सर अगर 20 साल पहले मेरे को आपका मेथड पता होता ना, आपकी तरह मैं भी टाइटन से 10 गुना पैसे कमा लेता। अब ये जो मेथड है ना, मैं लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आपका मेथड बहुत बढ़िया है, मेरे को बहुत पसंद आया, तभी मैं लोगों के साथ शेयर करूँगा। और गाइस, अगर आप लोगों को भी ये वाला मेथड पसंद आए ना, तो आप लोग भी मल्टी बैगर स्टॉक्स को पकड़ सकते हो, 10 गुना रिटर्न बनाया जा सकता है। तो चलिए उस मेथड को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, कैसे इन निकोलस दरवाज का जो मेथड है उसने मार्केट में बिल्कुल धूम मचा रखी थी। अब आपको करना क्या है, किसी भी स्टॉक को उठा लो, वीकली टाइम फ्रेम पे ले आना उसको। आपकी चॉइस है, आप कोई भी स्टॉक ले सकते हो। उसमें कहां पे अपनी एंट्री बनानी है, कैसे हम लोग उसके अंदर अपनी एंट्री बनाने को देख सकते हैं, सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। एक इंडिकेटर को लगाएंगे, इंडिकेटर सेक्शन में जाओ, यहां पे आप लोग टाइप करोगे दरवाज बॉक्स। जब आप दरवाज बॉक्स टाइप करोगे ना, तो आपको कम्युनिटी के अंदर दिखेगा दरवाज बॉक्स एमटीएफ ट्रेंड ट्रैकर बाय लेवल अप टूल्स। सो इस इंडिकेटर को एक बार आप लोग लगा लीजिए। जब आप इस इंडिकेटर को लगाओगे ना, तो इसके अंदर आपको बॉक्सेस दिखेंगे। कुछ दिखेंगे आपको ग्रीन बॉक्सेस और कुछ दिखेंगे आपको रेड बॉक्सेस। बेसिकली ये जो डांसर है ना निकोलस दरवास, इनका ये मानना था, जब स्टॉक का प्राइस अपने इस बॉक्स को तोड़ के ऊपर निकलता है ना, तो उसमें एक तेज मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देता है। बट सर आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं आपका एग्जैक्ट मेथड नहीं बताने वाला। उसका रीजन क्या है गाइस, सिंपल सा रीजन है, जो कि पास्ट के मेथड्स है ना, आज के टाइम पे वो काम नहीं करते। उसको हमें खुद से बनाना पड़ेगा, हमें उसमें अपना तड़का डालना पड़ेगा थोड़ा सा। तो वही तड़के को आज हम इस स्ट्रैटेजी में डालने वाले हैं। अब इनका कहना क्या था उसको पहले समझ लेते हैं। देखिए गाइस, ये बॉक्स बन चुका है। अब ये बॉक्स ग्रीन क्यों हुआ है, क्योंकि इस कैंडल ने इस बॉक्स के हाई के ऊपर क्लोज किया है। अगर यही कैंडल इस बॉक्स के लो के नीचे क्लोज करती, तो बॉक्स का कलर रेड हो जाता। इतनी सी बात आपको पता चल गई है। अब इनका यह कहना है कि यहां से लेके यहां तक जब इसका ब्रेकआउट देखने को मिला ना आपको इस कैंडल के ऊपर, तो इसके बाद इस स्टॉक में एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है, जैसा कि इस केस में हुआ भी है। इस स्टॉक के अंदर मोमेंटम बना कुछ हफ्तों के लिए, या फिर 1 साल 2 साल तक के लिए मोमेंटम बन सकता है। बट ऐसी चीजें हमें अच्छी लगेंगी उन स्टॉक्स के अंदर जिनका जो शेयर प्राइस है ना, वो रुपीस के टर्म्स में कम है। ठीक है, मतलब अगर वो 1,000 रुपए है, तो उसमें हम इतना लंबा नहीं बैठ पाएंगे यार। ठीक है, अगर वही स्टॉक 50-60 रुपए का पर शेयर पे ट्रेड कर रहा है, तो हम उसमें लंबे टाइम तक बैठ सकते हैं। इसीलिए इसको एक फिक्स मेथड देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब समझते हैं कि फिक्स्ड मेथड दिया कैसे जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक रेड दरवाज बॉक्स को फाइंड करना है। तो मल्टी बैगर्स निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, फाइंड अ रेड बॉक्स। इसके बाद फाइंड टू कॉन्जेक्यूटिव ग्रीन बॉक्सेस। ठीक है, इसके बाद 2 कॉन्जिक्यूटिव ग्रीन बॉक्सेस को फाइंड कीजिए। जैसे ही आपको सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ग्रीन बॉक्स मिलेगा ना, वहीं पे बाय कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूं, फिर इसके बहुत सारे यूजेस देखने की कोशिश करेंगे हम लोग। चलिए, तो आपने क्या किया, सबसे पहले एक रेड दरवाज बॉक्स फाइंड कर लिया। जी हाँ, मैंने फाइंड किया। इसके बाद 2 कॉन्जिक्यूटिव ग्रीन बॉक्सेस को फाइंड कीजिए, मतलब 2 ग्रीन बॉक्सेस एक साथ होने चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हो, यहां पे पहला ग्रीन बॉक्स और इस केस के अंदर हमें मिला दूसरा ग्रीन बॉक्स। चलिए, इतना काम भी हमारा हो चुका है। अब ये ग्रीन बॉक्स किस कैंडल पे बना है वो फाइंड करना है। देखिए, जो इस ग्रीन बॉक्स के बाहर पहली कैंडल होगी ना, उस वजह से ग्रीन बॉक्स बना हुआ है। अब इस ग्रीन बॉक्स के बाहर जो कैंडल बनी है, इसका प्राइस लीजिए, यहां से ले सकते हैं आप लोग। कितना प्राइस है, 75 रुपीज या 74 रुपीज। तो प्राइस कितना है इसका, इसका प्राइस है 75 रुपीज। अब टारगेट कैसे निकालोगे, 75 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से, दैट इज योर टारगेट। 750 मेरा टारगेट है, मल्टी बैगर पकड़ने हैं ना मेरे को, 750 मेरा टारगेट।
मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा? देखिएगा, इस ऐसा कुछ नहीं होता कि मल्टीबैगर्स में स्टॉप लॉस नहीं होने चाहिए। अगर टेक्निकली फाइंड किया जा रहा है, डेफिनेटली उसका स्टॉप लॉस होगा। कैसे फाइंड करेंगे स्टॉप लॉस? ये जो सेकंड वाला ग्रीन बॉक्स है ना, इसके लो के नीचे एक लाइन डाल दो, ये आपका स्टॉप लॉस है। मेरे को ये बताओ, 75 रुपीज पर शेयर का स्टॉक है और नीचे स्टॉप लॉस है 60 रुपीज। क्या अगर हम इसको 750 तक देख रहे हैं, 10 गुना देख रहे हैं, तो यहां पे 60 रुपए का क्या हम स्टॉप लॉस नहीं ले सकते? टोटल स्टॉप लॉस सिर्फ 15 रुपए पर शेयर का है, बट हम इसकी वैल्यूएशन कितनी देख रहे हैं? 10 गुना। तो 10 गुना मार्केट कैप पे इसको छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो अगेन काफी अच्छी वैल्यूएशन हमें मिल रही है इस पॉइंट के ऊपर। तो इस तरह से हम लोग इस स्टॉक में एंटर कर सकते हैं। और एग्जिट कब तक ले सकते हैं? एग्जिट लेंगे जब ये अपने टारगेट्स को अचीव करे। तो इसमें आपको जनरली, जो मैंने देखा है, 7 से 8 साल का टाइम लगता है मल्टीबैगर बनने में। जितना मैंने देखा है, जितनी मेरी रिसर्च है, 7 से 8 साल लगते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोविड के टाइम से इतने सारे स्टॉक्स 2 साल में मल्टीबैगर हो गए थे, गाइस हर बार ऐसा नहीं होगा। वो सिर्फ उसी टाइम के लिए सच है जब मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो जाए, जब पूरा का पूरा बाजार बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो जाए, वहां पे आपको मिल सकता है। बट अगेन हमें अपने माइंड को ट्रेन करने की ज़रूरत है। हमें ब्रेन की ट्रेनिंग बहुत अच्छे से करनी है, अच्छे से बिठा लेना है कि यार 7 से 8 साल लगते हैं मल्टीबैगर बनने के लिए। चलिए, सो यहाँ पे भी मेरे को इस पॉइंट पे 700 750 का टारगेट अचीव होता हुआ दिखा है। चलिए, सो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार और भी स्टॉक्स दिखाओ। चलिए और स्टॉक्स देखते हैं। एशियन पेंट्स देख लेते हैं। ठीक है, एशियन पेंट्स में देखते हैं स्टार्टिंग से लेके अब तक की कहानी। ठीक है, स्टार्टिंग से लेके अब तक की कहानी। एक ऐसा रेड दरवाज बॉक्स जिसके बाद 2 ग्रीन दरवाज बॉक्स बने हो। सो यहां पे आप चेक कीजिए, ये पहला दरवाज बॉक्स रेड बना, उसके बाद 2 लगातार ग्रीन दरवाज बॉक्सेस बने हैं इस पॉइंट के ऊपर। अब आप लोग क्या करेंगे, कैसे इसमें एंट्री बनाएंगे? जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है, इस कैंडल पे इसका ब्रेकआउट हुआ है, 20 रुपए पे ब्रेकआउट हुआ, मतलब 200 रुपए का टारगेट। ठीक है, और ये वाला पॉइंट मेरा स्टॉप लॉस बनेगा सेकंड दरवाज बॉक्स का लो। सो अब 20 रुपए का एंट्री प्राइस, 16 रुपए का स्टॉप लॉस, 200 रुपए का टारगेट। तो यार ये तो बहुत छोटा सा ही स्टॉप लॉस है, इतना तो हम लोग ले सकते हैं एज अ मल्टी बैगर जब हम पकड़ने जा रहे हैं। अब आप लोग पूछोगे कि यहाँ पे ना यार बहुत सारी एंट्रीज के चांसेस हैं, क्या मैं एंट्री ले लूँ? जी हाँ, आप बिल्कुल मेथड के साथ एंट्री लेने के लिए देख सकते हैं। मेक श्योर पहले बैक टेस्ट जरूर कर लें। सो ये आपके लिए स्ट्रैटेजी बन के आ रही है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके माइंड में, क्या मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे यूज कर सकता हूं या कर सकती हूं? चलिए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। मेरा ये मत है कि आप लोग डेफिनेटली कर सकते हैं, बट विद प्रॉपर लर्निंग ही आप इसको कीजिएगा। बिकॉज अगर विदाउट प्रॉपर लर्निंग आप लोग करेंगे तो मार्केट से पैसा खो के भी आ सकते हैं। देखिए गाइस, अब इंपॉर्टेंट क्या बनता है, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर शायद आपको सारे बॉक्सेस मिले ना। ठीक है, आपको मे बी कुछ बॉक्सेस मिलेंगे, कुछ महीने पुराने बॉक्सेस मिलेंगे, तो आपको उससे ही काम चलाना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल सेम स्ट्रैटेजी के साथ एक बार चेक कर सकते हो। मैं ये मानता हूं कि यस किया जा सकता है, बट 10x की एक्सपेक्टेशन नहीं रखी जा सकती 1 डे से नीचे के टाइम फ्रेम के ऊपर या 1 वीक से नीचे के टाइम फ्रेम के ऊपर। उसके पीछे का रीजन क्या है? शॉर्ट टर्म में ना मूवमेंट्स रहते हैं, और वो मूवमेंट्स मार्केट को किसी भी डायरेक्शन में कुछ देर के लिए लेके जा सकते हैं, मतलब वोलेटिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं बाजार के अंदर। तो आपको इसी चीज से बचना है। छोटे टाइम फ्रेम पर अगर आप कर रहे हो 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड से कर सकते हो, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स। चलिए अब मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो के अंदर। तब तक अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको ये वाला वीडियो। साथ ही साथ इस वीडियो को यार शेयर करना मत भूलना। मेरी दिल से रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इस वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, अपने पार्टनर्स के साथ, जिनसे भी आप शेयर करना चाहते हैं। चलिए मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन अपना ध्यान जरूर रखें।